Assalamu alaikum, Dr. Sahab. My name is Sunil Salim. I'm from Lahore. My profession is call center agent. क्या आप नॉन मुस्लिम हैं? Yes, I'm a non-Muslim. I'm a Christian. Go ahead. Okay. So my question is कि सूरह अल-तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 31 के अंदर आया है कि उन्होंने अपने रब्बिस को और मशैख को अल्लाह के सिवा और मसीह के सिवा खुदा बना लिया। और सूरह तिरमिज़ी के अंदर चैप्टर नंबर 47 हदीस नंबर 147 के अंदर आदम अलैहिस्सलाम ने जब वहाँ पे इसकी तलावत की तो वहाँ से अल मसीह लफ्ज़ गायब है। तो क्या मसीह खुदा है? क्योंकि कुरान उसे कह रहा है कि उनके मसीह और अल्लाह के सिवा उन्होंने उसको खुदा बना लिया। और अगर मसीहों ने अपने रब्बिस को खुदा बना लिया है तो आज मुसलमानों ने भी तो अपने बाबों को खुदा बना लिया है। तो फिर इनमें और उनमें क्या फ़र्क है? थैंक यू। अगर मैंने भाई साहब का सवाल सही सुना, क्योंकि वो फास्ट बात कर रहे थे और मेरा माइक्रोफोन जो है उसमें साफ सुनाई नहीं दे रहा। अगर मैं आपका सवाल सही सुना, आपने कहा कि सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में लिखा है कि कुछ लोग ने मसीह अलैहिस्सलाम को अपना रब बना लिया। May I speak because I don't want to interrupt you. अच्छा, वहां पे लिखा है कि उन्होंने अपने रब्बिस को और मशैख को खुदा बना लिया दून अल्लाह वल अल मसीह इब्ने मरियम, अल्लाह और मसीह के अलावा। आप ये कह रहे कि उन्होंने अपने शेख को रब बनाया अल्लाह और मसीह के अलावा? जी। सूरह तौबा आयत नंबर 31। ये तर्जुमा गलत किया है ना मुस्लिम्स ने, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। सर आप सवाल पूछ चुके हैं अब सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी सॉरी सॉरी। ये सवाल ये तर्जुमा पढ़े, ये पढ़े तर्जुमा बोले आप। नहीं, लेट हिम स्पीक। उन्होंने अपने उलमाओं और सूरह तौबा आयत नंबर 14 आपने कहा ना? नहीं नहीं 31 31 सॉरी 31 31। आपने बिल्कुल गलत कहा और मुझे 100% सही था, आपने गलत कहा, मैं चेक कर रहा था। आपने बिल्कुल गलत तर्जुमा कहा। अंग्रेजी में करूंगा फिर उर्दू में कहूंगा। भाई साहब ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 कहा। दे टेक सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 31 31। सॉरी मुझे उर्दू नहीं आती, सॉरी। ये कौन सी है? ओके, अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी में तर्जुमा करूंगा और अच्छा है। 31 अंग्रेजी आपको और बेहतर आती ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, they take their priest and their anchorage to be their lords in derogation of Allah, and they take as their Lord Christ the son of Mary। अने इन लोग अपने प्रीस्ट और ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को अपना खुदा मानते हैं। जी आपने कहा कि मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा, आपने गलत तर्जुमा किया। ठीक है। आप चाहते थे कि मैं उसे मान लूं, कितना बड़ी गलती की आपने। जी ये आयत कहती है कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अपना रब बनाया। आप कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा दूसरों को रब बनाया। कितनी बड़ी गलती। अगर आप अनजाने में किए तो आपको माफ है, जानबूझ के किए तो शैतानी है। नहीं, जानबूझ के नहीं किए, अल्लाह माफ करे। तो माफ किया आपको। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं जानबूझ के आपने अगर गलती से किए तो मैं आपको माफ करता हूं। आप मेरे भाई, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू डॉक्टर साहब। आई लव यू टू। तो इसके अंदर लिखा है कि वो अपने पादरी, अपने प्रीस्ट और ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को रब माना। और ये कई जगह लिखा है, कई जगह। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु ईसा इब्न मरियम। वो लोग कुफ्र करते हैं जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल ओचना फिज़राइल उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरे रब है और तुम्हारे रब है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह, और अगर किसी ने अल्लाह के अलावा किसी को शरीक किया, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह, जन्नत उसके लिए हराम है। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और जहन्नम उसके लिए है और उसके लिए कोई मददगार नहीं। तो कुरान में कई जगह लिखा है। तो आपने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा रब बना रहे, तो मैं जरा चौंक गया। मैं बोला देख तो लूं मैं कुरान मजीद को। तो अक्सर कुरान मजीद में क्या है कि जो मसीह, जो नसारा थे, उन्होंने गलती की और ईसा अलैहिस्सलाम को रब बना दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम क्या जवाब दिया? या बनी इसराइल
शम्मा इसराइल अदोनाई एलोहीम। वो कुरान का नहीं है, वो बाइबल का है। जी जी। ये है कोटेशन बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, जहां मूसा अलैहि सलाम कहते हैं शमा इज़राइल वदनाही खद, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। और इसका रिपीटेशन ईसा अलैहि सलाम करते हैं, जीसस का पीस बी अपॉन हिम, इन गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29, शमा इज़राइल वदनाही खद, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इज़राइल सुनो, हमारा रब, हमारा खुदा एक है। तो ये कुरान मजीद में अल्लाह के अलावा किसी को रब बनाना गलत है, चाहे वो अपने आप को ईसाई कहे या मुस्लिम कहे। अगर अल्लाह के अलावा किसी को भी रब बनाता है उसे कहते हैं शिर्क। तो आप जो पूछे कि मुसलमान अल्लाह को रब बनाते, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान अल्लाह को रब नहीं बनाता। नहीं, बाबों को ये रब क्यों बनाते हैं मुसलमान? जिस तरह ईसाइयों ने अपने पादरियों को और रब्बीस को खुदा बना लिया, उस तरह आज मुसलमानों ने अपने बाबों को क्यों खुदा बना लिया? मैं कोई मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने बाबा को रब बनाए, मैं नहीं जानता। पीरों को, मॉन्क्स को। कौन? मॉन्क्स एंड पीरों। डॉक्टर साहब पीर, दरगाह टाइप पीर, हाँ पीर, अली हजवेरी गौस पाक। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान, हम में इख्तिलाफ होगा, कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता। ये आप अभी गलत कह रहे हैं। कोई भी क्रिश्चियन अपने रब्बिस को और फादर्स को रब नहीं बनाता, ये तिरमिज़ी हदीस में लिखा है और आज़म सल्लल्लाहु ने इसका तर्जमा किया है। अगर आप वो तर्जमा पढ़ देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपने इस हदीस को, इस आयत को बयान किया है। भाई साहब ये डिबेट नहीं है, आप सवाल पूछिए। आई एम सॉरी, आपका सवाल खत्म हो गया। आप यो कहते हैं कि मुसलमान पीर को रब बनाया जी। मैं बहुत से मुसलमान को जानता हूं जी, इख्तिलाफ होगा, लेकिन ये कहना कि पीर को रब बनाया ये गलत है। मैं कोई भी मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने पीर को रब बनाता है। हमारे में इख्तिलाफ होगा, बट इख्तिलाफ के मानी नहीं, मैं जो भी आप बोलेंगे मैं कहूंगा, मैं मान जाऊंगा। मैं कोई भी मुसलमान को, अगर कोई भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान को रब बनाता है तो मुसलमान अपने आप को बोल ही नहीं सकता। तो ये आप गलत बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रहे। तो ये कहना कि मुसलमान अपने पीर को रब बनाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप ईसा अलैहि सलाम को रब मानते? डॉक्टर साहब आप मेरा कलमा नहीं जानते कि हम मसीहियों का क्या कलमा है? जी, आप हमारा कलमा नहीं जानते। जिस तरह से आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप क्या मेरा कलमा जानते हैं? मसीहियों का भी तो कोई कलमा है। मैं तो पहली बार जिंदगी में देख रहा हूं, मुझे ऊपर से वही नहीं आती जानने के लिए आपका कलमा क्या है। मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूं। ओके, आप मुझे देखते होंगे टीवी पे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास इल्मे गैब नहीं है जी, मुझे वही नहीं आती। क्या आप जानते हैं? मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि आप ईसा अलैहि सलाम को खुदा मानते हैं क्या? नहीं, तो आप मुझे उल्टा सवाल कर रहे हैं। सो सॉरी जी, मैं उन्हें कलमतुल्लाह के लिहाज से खुदा मानता हूं। कलमतुल्लाह जी, कलमतुल्लाह मतलब अल्लाह का कलाम जी। जो भी अल्लाह के पैगंबर है, हर अल्लाह का पैगम, हर अल्लाह का पैगंबर कलमतुल्लाह है। ये आपको पता नहीं, चाहे आदम अलैहि सलाम हो, चाहे मूसा अलैहि सलाम हो, चाहे ईसा अलैहि सलाम हो, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहि सलाम अल्लाह के दोस्त थे, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर का दुश्मन थे। आपको पता ही नहीं, इल्म भी नहीं कुरान के बारे में। मेरा सीधा सवाल था कि आप ईसा अलैहि सलाम को रब मानते हैं? आपने बोला हाँ। उसका मतलब आप शिर्क करते। पूरे बाइबल में, कहीं भी बाइबल में एक जगह आप दिखाइए बिना कोई शुबह, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, अनइक्वोकली, आप एक जगह बताइए जहां ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं बाइबल में क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। एक जगह, दो जगह नहीं, किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माय फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे रब मेरे से महान हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद, मेरे रब सबसे महान है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैताना को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, I can of my own self do nothing. As I judge, my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। As I see, I judge. जैसे मैं देखता हूं वैसा मैं जज करता हूं। I can of my own self do nothing. As I see, I judge. And whatever I hear, I see. And मेरी पूरी ख्वाहिश है अपने रब के ख्वाहिश, as द विल ऑफ माई गॉड। कोई भी कहता है कि मेरी ख्वाहिश अल्लाह के ख्वाहिश के मुताबिक है, उसे कहते हैं मुस्लिम। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17-18,
think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. आप ये मत समझो क्या मैं बाकी दस्तूर और बाकी पैगंबर के खिलाफ आया हूं, मैं उनको कायम करने के लिए आया. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. एक तिनका भी नहीं पास होगा जब तक सारा मुकम्मल होगा. And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. अगर एक भी आपने अहकाम को नहीं माना तो आप एकदम कम होंगे. You shall be least in the kingdom of heaven. यानी अल्लाह के नजदीक आप एकदम कम होंगे. And whosoever shall keep them and teach them so they will call great in the kingdom of heaven. और अगर जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह के नजदीक महान होगा. क्लियरली निकला है कि, और मैं आयत बाइबल को कोट करते जा सकता हूं, 1 ने 2 10 25. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. अगर आप यहूद से और बेहतर नहीं होंगे तो आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. जब तक आप जितने पैगामात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए उस पे अमल नहीं करेंगे और यहूद से बेहतर नहीं रहेंगे, आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24. The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते जो आप मेरे अल्फाज सुनते हैं वो मेरे नहीं है, वो मेरे रब के हैं जिन्होंने मुझे भेजा. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3, This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. आप जान लो कि ये जिंदगी है और रब एक है जिसने भेजा ईसा अलैहिस्सलाम को. मैं कितने हवाले दे सकता हूं जहां ईसा अलैहिस्सलाम साफ कहते हैं कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं. लेकिन आप लोग की गलतफहमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप चर्च को मानते. बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है साफ अल्फाजों में बिना कोई शक बिना कोई शुबा जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. तो अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप सही रास्ते पे आएंगे. अफसोस की बात है कि आप बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ते लेकिन चर्च को मानते. मैं हर मजहबी इंसान से कहता हूं अगर आपको आपका मजहब फॉलो करना है तो अपनी किताब पे अमल करो. अगर किताब पे अमल करेंगे, इसीलिए मैं मुसलमान को भी कहता हूं कि आपको अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो कुरान पे अमल करो, सही हदीस पे अमल करो. और अगर कोई भी कुछ कहता है उसे जांच करो कुरान और हदीस से. अगर कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उस पे अमल करो, अगर कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो उस पे अमल मत करो. मैं आपसे भी कहता हूं अगर आपको अच्छा ईसाई बनने का है तो आप बाइबल पढ़िए, उस पे अमल करिए. इंशाअल्लाह बाइबल में लिखा है रब एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं है. ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी अपने आप को खुदा नहीं कहते. और इस बाइबल में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. उसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं मैं. तो मेरी दरखास्त है आपसे, मेरी इल्तिजा, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं. आई लव यू टू डॉक्टर साहब. आप अगर मुझे लव करते यकीनन तो आप मेरे बात पे अमल करो और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको हिदायत दे. आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी जी मैं मानता हूं. आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा ही के पैगंबर है? सन ऑफ गॉड है, पैगंबर है. सन ऑफ गॉड, तो गॉड हैज गॉट सन बाय द टन. बाइबल में लिखा है आदम इज सन ऑफ गॉड, इब्राहिम इज सन ऑफ गॉड, एनीवन हु इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सन ऑफ गॉड. उस लिहाज से हम सब अल्लाह के बच्चे हैं, उस लिहाज से. लेकिन ये कहना का जना हुआ बच्चा ये अल्लाह के लिए गाली है. कुरान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जने हुए बच्चे हैं अल्लाह के. कहीं नहीं ऊपर वाली आयत में बिल्कुल सूरह तौबा कुरान आयत में नंबर 30 में लिखा कि इब्ने अल्लाह. ईसाइयों ने कहा मसीह इब्ने अल्लाह है, उन्होंने तो वलद का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया. सॉरी मैं सुनाने आपकी बात. पूरे कुरान में मक्की सूरतों में लफ्ज वलद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुरान की सूरह अल तौबा में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 में जब मसीह को बेटा कहा गया तो वहां पे लफ्ज है इब्ने अल्लाह. सूरह अल माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 क्रिश्चियंस को कहा गया कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और प्यारे हैं. तो मसीह के लिए तो वलद का वर्ड बिगॉटन सन इस्तेमाल ही नहीं हुआ कुरान में, पूरे कुरान में. चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वलद नहीं है. कुरान ये कहता है जो क्रिश्चियंस कहते हैं. इब्ने अल्लाह भी कहना गलत है, वलद भी कहना गलत है, दोनों गलत है. और आपने तो कहा कि इब्ने अल्लाह पर जो बंदा अमल करे अल्लाह के रास्ते पे, तो इसमें क्या गलत है? सुनिए, एक होता है मुहावरा. मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, मैं करूंगा मेरा बेटा. बेटा बोला तो कोई मामला नहीं. तू मेरा जना हुआ बेटा बोलूंगा मतलब मैं उसको गाली दे रहा हूं. मैं उसके माँ के साथ क्या किया, समझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. तो जना हुआ बेटा बोलने के अलावा बेटा बोलने में फर्क है. इंग्लिश में सेम लफ्ज है
लेकिन आप लोग जब पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन हूसोएवर बिलीवeth इन हिम शैल नॉट डाई बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। ये आपके किंग जेम्स वर्जन में है। ये तो तर्जुमे आप ये आयत को अरबी में पढ़े, मैं देखना चाहता हूं कि वलद लफ्ज आता है कि नहीं आता किसके अंदर? अरबी के अंदर। ये जॉन 3:16 पढ़े और मैं देखना चाहता हूं कि उसमें वलद वर्ड अरबी बाइबल में इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ। अरबी बाइबल में बिगॉटन सन बोले तो वलद इस्तेमाल करना चाहिए। आपके तर्जुमा करने वाले गलत तर्जुमा कर रहे, उनको अरबी पता ही नहीं। अगर बिगॉटन सन है तो लाजिम वलद ही आना चाहिए, इब्न नहीं आ सकता है। आप समझ रहे? अगर आपके बाइबल तर्जुमा करने वाले गलत कर रहे तो मेरी गलती नहीं, उनकी गलती। क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपको बचाना चाहता हूं आई लव यू टू दोज़ख से, मैं आपको दोज़ख से बचाना चाहता हूं। तो आप अभी यकीन करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है? जी जी मानते हैं कि पैगंबर है? जी जी। आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है? देखा जाए तो जारी बात है, वो इंसान है तो खुदा तो नहीं है। हाँ, इंसान है, खुदा नहीं है। पीते थे, खाते थे, पीते थे, वॉशरूम भी जाते होंगे, तो अल्लाह तो वॉशरूम नहीं जाता। मस्जिद है, तालियां ना बजाएं। बिल्कुल सही दरखास्त, आप बिल्कुल सही फरमाते। इंसान है लेकिन अजीम इंसान है। इस्लाम इज द ओनली नॉन क्रिश्चियन फेथ which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके लिए फर्ज है क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता है तो वो मुसलमान नहीं कहला सकता। हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो माने कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबर थे। सिर्फ पैगंबर ने, अजीम पैगंबर थे। हर मुसलमान को फर्ज है मानने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के जन्म लिए, जो बहुत से क्रिश्चियन नहीं मानते। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जिसको कोढ़ था और लेप्रेसी थी उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि वो अजीम पैगंबर थे, खुदा नहीं थे, इंसान थे, लेकिन अजीम इंसान थे, एक अलग कैटेगरी। आप समझ रहे ना? तो आप अगर मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है और ये मानते हैं कि अजीम पैगंबर है, मेरा दूसरा सवाल, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं खाली टाइम बहुत हो गया आपका, तो सवाल ही लंबा हो गया, डिबेट हो गया। जी जी डिबेट होगा। मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? बाइबल में लिखा हुआ है। मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, नहीं मानते तो मैं हवाला दूंगा, तर्जुमा नहीं करूंगा, बहुत वक्त निकल जाएगा। बाइबल में कई जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है। Book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. Book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 12, verse number 29. It is mentioned the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. ये Old Testament का हवाला है, New Testament भी है। Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Gospel of John, chapter number 14, verse number 26. Gospel of John, chapter number 16, verse number 11. आखिरी तर्जुमा करता हूँ। Gospel of John, chapter number 16. Verse number 11, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he shall speak. He shall glorify me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ईसाइयों से कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, बहुत से हक की बात कहना है, लेकिन अभी आप समझ नहीं सकते। मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे, हक का पैगाम लेके आएंगे और आपको हक की बात कहेंगे और मेरी तारीफ करेंगे, यानी आपको हिदायत दे रहे। लेकिन डेविड वुड तो सैम शिमोन इसकी तफसीर कुछ और करते हैं। चलिए ये डिबेट होगी, मैं माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, मैं बहुत टाइम ले चुका हूँ, आपका वक्त बहुत कीमती है, तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। आप ये तौफीक दे। आप मेरी तकरीर सुनिए। जी जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल। जी जी जरूर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाइबल में, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे। ओके शुक्रिया, थैंक यू।